ओम शांति। आज 18 जून 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण और पुरुषार्थ बिंदु। मुरली भूमिका। आज रुद्र ज्ञान यज्ञ की उस दिव्य ज्वाला में चलते हैं जहां आत्मा अपने पुराने बोझ, मोह, अहंकार और विकर्मों को सुहा कर पुनः पावन स्वरूप में लौटती है। यह संगम युग जहां भगवान स्वयं ज्ञान सागर बन बहते हैं, आत्मा को उसकी भूली हुई याद दिलाते हैं कि वह राजा थे, सतो प्रधान थे और अब वही श्रेष्ठता प्राप्त करने का समय है। संगम युग का यह अलौकिक समय जहां भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, वह काल है जहां आत्मा को अपनी सच्ची पहचान, कर्मों की गहराई और सृष्टि चक्र की संपूर्णता का बोध होता है। इस मुरली में गहराई से बताया गया है कि कैसे यह यज्ञ रुद्र भगवान द्वारा रचा गया एकमात्र और अद्वितीय यज्ञ है, जिसमें आत्मा को नष्ट मोह बनकर पूर्णतः अर्पण होना है। मुरली विश्लेषण। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात सर्व यज्ञों का सार। बाबा कहते हैं, यह राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है। इससे ही स्वराज की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है, यह आत्मा की आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन का मंच है। यज्ञ का अर्थ है हवन, पर यहाँ हवन में शरीर के प्रति मोह, पुरानी पहचान, अहम, लोभ, आसक्ति को स्वाहा करना है। यज्ञ में असुरों द्वारा विघ्न आना अशुद्ध संस्कारों का अंतिम संघर्ष दर्शाता है। दूसरा है स्वाहा कैसे हों, अर्थात आत्मा का अर्पण भाव। बाबा कहते हैं, जैसे ये साकार बाबा ने सब कुछ स्वाहा किया, वैसे तुम भी करो। स्वाहा का अर्थ है पूर्ण दृष्टि बनना। अपने शरीर, संबंध, धन, ज्ञान सबको बाबा का समझकर मुक्त होना। यह बाहरी त्याग नहीं, बल्कि बुद्धि की स्वतंत्रता और नष्ट मोहत्व की स्थिति है। तीसरा है समय की पहचान, संगम का संकल्प। बाबा कहते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं, इसलिए निर्णय फौरन करो कि कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। यह मुरली हर आत्मा को निर्णय लेने के द्वार पर खड़ा करती है। यह समय ऐसा है जब देरी आत्मा को पीछे कर सकती है। तकदीरवान आत्माएं जल्दी ही ये पहचान लेती हैं कि यह अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ का काल है। चौथा, ईश्वरीय नशा, स्मृति की शक्ति। बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, यही स्मृति ईश्वरीय नशा देती है। यह नशा आत्मा को संसार के आकर्षण, भय, संदेह से मुक्त करता है। इसमें आत्मा निर्भय, निश्चिंत और समर्थ बन जाती है। यह नशा घड़ी घड़ी बाबा को याद करने से ही टिकता है, मानसिक अभ्यास से टिकता है। पांचवा, धारणा में विघ्न। बाबा कहते हैं, पवित्रता में ही सबसे अधिक विघ्न आते हैं। संगम पर पवित्रता ही असली पुरुषार्थ की कसौटी है। ये वही शक्ति है जो आत्मा को पुनः देवी स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है। अगर इस मार्ग पर ठोकर लगती है तो 100 गुना दंड है। इसलिए सावधानी, साक्षी भाव और सेवा से सुरक्षा चाहिए। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, नष्टो मोह बनो। मोह का संबंध मिटाना ही रियल स्वाहा है, बुद्धि को मुक्त करना है। दूसरा, पृष्ठी भाव, यह मेरा नहीं, हर वस्तु, हर संबंध, हर सेवा को ईश्वर की अमानत समझें। तीसरा, स्मृति अभ्यास, हर एक एक घंटे में 1 मिनट में आत्मा हूँ, बाबा मेरा है का अभ्यास करें। चौथा, वाणी से सेवा, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे दूसरों तक सरलता से पहुँचाना। पांचवा, चार्ट लेखन, आत्मनिरीक्षण से दिन भर की याद, संकल्प, स्थिति को ट्रैक करना। छठा, साक्षी दृष्टा बनना, आत्माओं को ड्रामानुसार देखना, प्रतिक्रियाओं से बचना। सातवां, संगम की महानता की यह स्मृति, यह समय कल्प में एक ही बार आता है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। आज की मुरली का निष्कर्ष है, भगवान द्वारा रची गई इस यज्ञ में जो आत्मा निष्ठा, निष्काम भाव और तपस्या से जुड़ जाती हैं, वही सच्चे अर्थों में सत्यनारायण बनती हैं। संगम युग का हर क्षण अनमोल है। यह वह द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग की गली तक पहुंचाता है। अच्छा, ओम शांति।